Hi, I am Shomodeep. I am strength and conditioning coach and personal trainer. So I talk about lighter weight versus heavy weight, which is better for muscle growth. Both are better for muscle growth. मसल ग्रोथ के लिए आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा, आपका जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं है. सबसे पहले आपको जो मिला है वो मिल गया है, आप चेंज नहीं कर सकते हो. अगर अच्छा मिला है तो आप गिफ्टेड, अगर बुरा मिला है तो कोई बात नहीं, बट चेंज आप कर सकते हो, आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. और न्यूट्रिशन आप हेवी वेट से करो या लाइटर वेट से करो, 15 रिपीटेशन मारो या 6 रप मैक्स मारो या 1 रप मैक्स मारो, आपके मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा जाता है और उसको हील करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, अमीनो एसिड देना पड़ेगा, तब जाके आपका बॉडी रिपेयर हो पाएगा. मसल मास जो है माइक्रोट्रोमा रिपेयर हो जाएगा. अगर आप सोचते हो कि मैं हेवी वेट से करूँगा, मेरा डाइट अच्छा नहीं है, मैं जो खाना खाता हूँ बेकार खाना खा, मतलब कोई फूड वैल्यू अच्छा नहीं है, जो खाना चाहिए प्रोटीन देना चाहिए प्रोटीन देता नहीं हो, तो सॉरी बॉस, आपका मसल कोई भी वर्कआउट करो, कोई भी वेट से, जैसे मैंने बोला 1 रप मैक्स या 10 रप मैक्स, कोई भी वर्कआउट करो, लाइट हेवी, कोई फ़ायदा नहीं है. जेनेटिक्स यार मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया है, इसे रिसर्च करके देखा गया है, मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ. तो जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका जेनेटिक्स बुरा है तो टाइम तो लगेगा यार, बट मेरा जैसे जेनेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, मुझे टाइम लगता है. मैं हाइपरट्रॉफी के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ. मैं जिसके बारे में सोचता हूँ, जैसे मेरा फिजिकल एक्टिविटी, मैं अपने काम को सही से कर पाऊँ, उसके लिए मैं जिम जाता हूँ. पहले जो नॉलेज नहीं था, सोचता था मसल मास के लिए लोग जिम जाते हैं, बट जब मैंने पढ़ाई किया इसके ऊपर तो सिर्फ जिम मीन्स ओनली मसल नो, बॉडी, तो बॉडी का एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत ना आए, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़ा मुझे, कि जब मेरा जब एज बढ़ेगा तब जाके इतना पेन उतना पेन, मसल लॉस वगैरह नहीं हो, इसलिए जिम में जाता हूँ. जब मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले, और उसको प्रिवेंट करने के लिए मसल लॉस वगैरह, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मुझे करना पड़ता है मेरा न्यूट्रिशन, उसको मैं सही कर रखता हूँ. बस ये दो मेजर कारण है. अगर आप हेवी वेट से भी करो या लाइटर वेट से भी करो, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो मसल मास नहीं बढ़ेगा. जेनेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सॉरी, रेस्ट भी होना चाहिए. मैं जिम कर रहा हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ, मेरा डीप स्लीप नहीं होता है, हमेशा मूवी देखता हूँ मोबाइल को लेकर. सोने के टाइम में भी जब 5-6 घंटे 8 आवर्स तक मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं 8 घंटे तक सो नहीं सकता. ठीक है, अभी लॉकडाउन वगैरह जिम्स अभी ओपन हुआ है, तो मेरा जिम अभी ओपन नहीं हुआ है, करेगा, टाइम लगता है, क्योंकि नया एक न्यू नॉर्मल जैसा दुनिया हो गया है. सो टाइम तो लगेगा, बट मैं यह हार्डली 4 to मैक्सिमम 5 आवर्स तक सो पाता हूँ. कभी कभार तो कुछ काम होता है, ट्रेन करने के बाद मुझे खुद को भी ट्रेन करना पड़ता है. मैं खुद का पर्सनल वर्कआउट करता हूँ, तो उसके लिए रात में देर हो जाता है घर में आने के लिए, तो सोने में भी देर हो जाता है. तो हार्डली 4 आवर्स तो मैं डीप स्लीप करता हूँ, मतलब सोने के बाद भी मोबाइल लेकर वगैरह वगैरह ये नहीं करता. तो डीप स्लीप भी, मतलब प्रॉपर जो रेस्ट भी होना चाहिए मसल के अंदर, माने बॉडी में प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए. सो हेवी वेट वर्सेस लाइट वेट. हेवी वेट में लाइट वेट में भी आपका माइक्रोट्रोमा मिलेगा. अगर आप, जैसे मैं बोला कि 15 रप मैक्स 20 रप मैक्स, अब अच्छा खाना दो तो आपका मसल मास बढ़ेगा. हेवी वेट में भी आप 1 रप मैक्स, या आपका लेवल कितना है, एडवांस है सुपर एडवांस है, आप 1 रप मैक्स 2 रप मैक्स 3 रप अंडर 6 रप मैक्स अगर आप वर्कआउट करते हो, आपका इंटेंसिटी उतना ही है, सो तब भी आपका मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा आएगा, मसल बढ़ेगा. मसल को ये पता नहीं है कि यार ये कटिंग है या बल्किंग है. बल्किंग कटिंग एक लॉजिक जो है, मतलब बेकार लॉजिक है यार. बल्किंग या कटिंग क्या होता है? मसल गेन जस्ट. और मसल गेन तभी होगा जब आप लीन मसल गेन, ठीक है, मसल के ऊपर फैट पोज मार रहे हो, विजिबली नहीं हो रहा है, बट लग रहा है कि यार साइज है, क्या है, मसल अंदर गेन हो चुका है, उस ऊपर फैट है. एक्चुअल अगर बॉडी कटिंग नहीं, एक्चुअल अगर मसल मास बोला जाए
तो जब बॉडी बिल्डर जब स्टेज पे उतरते हैं, लिफ्टिंग दैट्स द मसल गेन। उसका मसल कभी लॉस नहीं होता है, वो फुल कंडीशनिंग में होता है, उसका कटिंग वगैरह नहीं होगा, फुल कंडीशनिंग में होता है, और उसका जो लीन मसल ऑनली मसल मास विजिबल होता है। वो कभी प्रोटीन वगैरह कट नहीं कर देता है। उसको पता है अगर मसल लॉस क्या होता है, मसल गेन क्या होता है। उसके ऊपर जो ऑफ सीजन में जब बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है, ऑफ सीजन में उसका एब्स वगैरह इतना विजिबल नहीं होता है, तो उसको पता है मैं बहुत कुछ गलत खाता हूँ, इसलिए उसके ऊपर फैट हो जाता है। वो जस्ट फैट को ड्रॉप कर लेता है, वो जो मसल्स है अंदर वो विजिबल होता है। तो ओनली मसल मास कटिंग वर्किंग ये क्या है, मसल को गेन करो, सबसे पहले मसल मास को गेन करो, लीन मसल मास। और वो जेनेटिक्स है यार। मैं मेडिसिन वगैरह कुछ मेरे चैनल के ऊपर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। जो लेता है उसका मर्जी है, उसका लाइफ है, वो ले रहा है। मैं उसके खिलाफ में कोई बात नहीं करूँगा, कोई दुश्मनी नहीं करूँगा। जो लोग मेडिसिन ले रहा है बुरा है, उसका लाइफ है, उसका डिसीजन है, वो लेगा या नहीं लेगा उसके ऊपर है। बट मैं नहीं लेता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा वो गोल नहीं है। मेरा बॉडी बिल्डिंग वगैरह खेलने के गोल नहीं है। आई लव फिटनेस इंडस्ट्री, आई लव दिस वर्क, आई लव फिटनेस इज़ माई पैशन। तो मैं बॉडी बिल्डिंग तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, बहुत एथलीट से देखने में मोटिवेशन मिलता है। बट वो क्या यूज़ करता है वगैरह है, उसका मसल मास इतना अच्छा है, वो तो लाइटर वेट से प्रैक्टिस करता है, तो उसका ऊपर है। ठीक है। सो लाइट वेट से भी आपका मसल गेन होगा, हैवी वेट से भी होगा। न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, ये दोनों चीज़ और जेनेटिक्स, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़र्क जो है कि लाइटर वेट से तो मसल मास होगा, तो हैवी वेट क्यों करें। देखिए हैवी वेट में तो मेरा जो बॉडी वेट है ना, तो मैं जो लिफ्टिंग करता हूँ, मेरा डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, मेरे बॉडी वेट से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है। बेंच प्रेस थोड़ा सा मेरा वीक है, बट स्क्वाट एंड डेड लिफ्ट यार मेरे बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है जिम में मेरे मसल मास इतना अच्छा नहीं है, बट सेपरेशन वगैरह बहुत अच्छा है, साइज़ उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज मेरा जेनेटिक्स। तो मैंने जिम में देखा मुझसे बहुत अच्छा मसल मास कैरी करता है, बट मेरे से कम लिफ्ट करता है। ठीक है। तो मसल मास बड़ा है मतलब आपका स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है। आप कैसे आपका बॉडी को आप एडॉप्ट कराते हो, इसके ऊपर है। ह्यूमन बॉडी इज़ ए रोबोटिक। आप जैसे प्रोग्रामिंग इनपुट करोगे ना, वो आउटपुट निकलेगा ऐसे। ठीक है। तो हेवी वेट से करने से क्या होगा, आपका बॉडी का अलर्टनेस, सीएनएस लर्निंग, सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका अलर्टनेस वो ज़्यादा बहुत सारे मसल ग्रुप को काम कराएगा। एक्सरसाइज 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होता है, एक होता है सपोर्टेड एक्सरसाइज, तो एक होता है अनसपोर्टेड। अनसपोर्टेड एक्सरसाइज में अगर आप हेवी लिफ्ट करते हो, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, कोई सपोर्ट नहीं है आपको। आपके बॉडी अगर आप हेवी से कर रहे हो स्क्वाट, डेड लिफ्ट, तो आपका बॉडी के अंदर बहुत सारे जो डीप मसल्स भी है ना, वो काम करता है। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपका एक्टिविटी लेवल्स भी इंप्रूव होता है। कोई अगर आप डेली टू डेली में हेवी चीज़ घर में कोई काम पे लगा है या कुछ काम कर रहे होते हैं, हेवी चीज़, आपका बैलेंस वगैरह स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प होता है, बिकॉज आपका बॉडी पहले ही सीख चुका है हेवी वेट उठाना, और उसमें कैसे मूवमेंट रहना है, कैसे स्टेबिलिटी रहना है, आपका कोर स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। लाइटर वेट में क्या होता है, मसल मास तो बढ़ेगा, बट लाइटर वेट में जो मेन चीज़ इतना स्टेबिलिटी वगैरह बॉडी को इतना काम नहीं करना पड़ता है, बिकॉज बॉडी को पता है कि उसका जो चैलेंज है वो सही है। मतलब इतना काम नहीं कराना से भी वो चैलेंज आप मतलब क्या बताओ। अब वो जो अगर आप सिंपल में एग्जांपल देता हूँ, अपने तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की। अगर आप 100 kg से स्क्वाट कर रहे हो और एक बंदा 30 kg से स्क्वाट कर रहा है, तो चैलेंज किसको मिलेगा, सादा 100 kg वाला बंदा को। और 100 kg वाले बंदे के अंदर उसका लंबर मसल्स जो है, क्योंकि स्क्वाट पीछे रैक होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला में, इस हड्डी में, नेक में नहीं, तो उसका लंबरम जो मसल्स है ज़्यादा अलर्ट रहेगा, काम करना पड़ेगा, स्पाइन को न्यूट्रल रखना पड़ेगा। उसका क्वाड्रिसेप्स वगैरह जो लोअर पोर्शन है ज़्यादा, वो तो मेन वर्किंग मसल्स है, वो तो ज़्यादा काम करेगा। उसके साथ साथ अब कोर मसल स्ट्रेंथ लेवल होना चाहिए, बिकॉज कोर आपको स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। कोर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, एवरीथिंग जो
डीप मसल से, बिग मसल से वो ज़्यादा काम करता है, बिकॉज उसके ऊपर जो लोड है और वो लोड बहुत हाई है। और जो लाइटर बंदा है, लाइटर वेट से कर रहा है, तो कोड भी काम करेगा बट इतना नहीं काम करेगा, क्योंकि बॉडी को पता है वो इतना चैलेंज नहीं है, इतना नहीं भी काम काम करेगा, इतना एफिशिएंसी नहीं भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि उसके पास इतना चैलेंज नहीं है। तो बिल्डअप जो स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस मसल का, वो नहीं बिल्ड होता है हैवी वेट से। मसल तो बिल्ड होता है बट उसका अंदर जो स्ट्रेंथ मसल के अंदर वो बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि आपका बॉडी का एडप्ट आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, मसल गेन इज़ ए बाई प्रोडक्ट, दोनों से ही होगा, हैवी वेट से भी होगा, लाइटर वेट से भी होगा। न्यूट्रिशन, रेस्ट, जेनेटिक्स ये मैटर करता है, बट अगर हैवी से कर रहे हो तो आपका और भी ज़्यादा एक्टिविटी लेवल में भी और भी ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मसल मास तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका स्टेबिलिटी वगैरह, आपके बॉडी में अलर्टनेस, सब कुछ बढ़ेगा, कोर स्ट्रेंथ, बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है, वो अच्छे से डेवलप होगा। लाइटर वेट से होगा बट उतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा। और एक बात लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ, मसल के बारे में आपको समझना होगा। पहले मसल, हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर होता है, स्लो ट्विच, फर्स्ट ट्विच। स्लो ट्विच मीन्स रेड कलर मसल फाइबर, फर्स्ट ट्विच मीन्स वाइट कलर मसल फाइबर। इसके अंदर भी एक मतलब पार्ट है। स्लो ट्विच मीन्स एंड्योरेंस बेस्ड मसल फाइबर, फर्स्ट ट्विच मीन्स स्ट्रेंथ गेन मसल फाइबर। ठीक है, अगर आप 100 kg लिफ्ट कर रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर मसल फाइबर कैसे काम करता है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया है, रिसर्च किया गया है, देखा गया है कैसे काम करता है। अगर आप 100 kg से स्क्वाट लगा रहे हो, आप बैठ गए, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवे है, मसल को इन्फॉर्मेशन देता है, CNS फिर मसल से इन्फॉर्मेशन लेकर CNS ब्रेन को पहुँचाता है, जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 100 kg से स्क्वाट कर रहे हो तो पहले आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ट्विच काम करता है, स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करेगा। स्लो ट्विच मसल फाइबर बोलेगा जो टाइप 1 मसल फाइबर है, जब नीचे बैठे, जब उठने के टाइम बॉडी का जो नर्वस सिस्टम जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस है मैं बोलना चाहता हूँ कि स्लो ट्विच मसल फाइबर जो है टाइप 1, वो आपको बोलेगा, आपके ब्रेन को सिग्नल पहुँचाएगा मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो यूनिट से, नर्वस सिस्टम से, नर्व से, वो आपके ब्रेन के थ्रू ब्रेन को सिग्नल पहुँचाएगा, यार मुझे हेल्प करो, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है 100 kg उठाने में। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल पहुँचाएगा फर्स्ट ट्विच को। फर्स्ट ट्विच के अंदर जो टाइप 2A जो मसल फाइबर है उसको काम में लगाएगा। जब टाइप 2A काम पे लगाएगा, टाइप 2A बोलेगा कि यार मेरे से भी नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा। ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा कि टाइप 2B को काम लगाओ, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रेंथ में। तो टाइप 2B भी तब काम करेगा, और तो मसल फाइबर नहीं है, तो टाइप 2B लास्ट है। तो टाइप 1 भी काम कर रहा है। टाइप 1 अगर बोला ब्रेन को मेरे से नहीं हो रहा है, तो मतलब टाइप 1 छोड़ नहीं देता है, टाइप 1 भी काम कर रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। टाइप फर्स्ट ट्विच के अंदर टाइप 2A भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट एच के अंदर टाइप 2B जो सबसे स्ट्रेंथ गेन में हेल्प करता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जो पूरा मसल फाइबर है, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, स्लो ट्विच, फर्स्ट ट्विच, दोनों मिलकर काम करता है, तब जगह आपका वेट उठता है। ठीक है, तो हेवी वेट में और भी एक फ़ायदा है, आपका एंड्योरेंस जो मसल फाइबर है वो भी ट्रेंड होता है अच्छे से, स्ट्रेंथ गेन मसल फाइबर है वो भी ट्रेंड होता है। ये देखा गया है कि जिसका जो एथलीट, बहुत सारे एथलीट है जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स एंड्योरेंस एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे स्प्रिंटिंग, रनिंग या मैराथन रनिंग वगैरह है, उसमें उसको बहुत बेनिफिट हुआ है, बिकॉज उसका पूरा जो मसल फाइबर है, फर्स्ट ट्विच, स्लो ट्विच, वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। हेवी वेट्स, लाइटर वेट से आपको करने में ये फ़ायदा नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज आपके अगर आप 30 kg से स्क्वाट जो बंदा कर रहा है, तो उसमें स्लो ट्विच भी काम किया। टाइप 1 बोला मेरे से नहीं उठा पा रहा है 30 kg, तो 30 kg वो नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है वो फिर जाकर फर्स्ट ट्विच में टाइप 2A के पास गया। टाइप 2A बोला कि यार मेरा कैपेसिटी है, तू मेरे को हेल्प कर, मैं हेल्प करता हूँ, दोनों मिलकर 30 kg को उठा सकता है। तो टाइप 2B को ज़्यादा एंगेज ही नहीं होना पड़ा, तो जो लैक हो रहा है, तो लाइटर वेट से ये चीज़ आपको हो सकता है, पूरा मसल फाइबर जो है वो काम नहीं करेगा। फर्स्ट ट्विच के अंदर टाइप 2A अगर काम पे ही नहीं लगा,
लगा तो बहुत ही कम लगा, बट हेवी वेट से आपका टाइप पूरा मसल पर स्लो ट्विच और फर्स्ट ट्विच के अंदर भी जो है टाइप 2 है, टाइप 2 भी, स्लो ट्विच के अंदर टाइप 1, पूरा मसल जो फाइबर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पूरा सब मसल फाइबर ट्रेन हुआ। तो अगर हेवी वेट से भी आप अपने आप को ट्रेन करोगे तो आपका फ़ायदा सिर्फ मसल मास पे भी नहीं, आपका एक्टिविटी लेवल पे भी होगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स एंड्योरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स है या पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग है तो स्ट्रेंथ गेन स्पोर्ट्स है, बट आप स्विमिंग करते हो या रनिंग करते हो या मैराथन रनिंग करते हो या रोइंग करते हो या क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आपका मसल उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा काम करता है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, जल्दी आप थक नहीं जाओगे क्योंकि आपका मसल एक ट्रेन है। तो वेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ मसल बढ़ाना नहीं है, वेट ट्रेनिंग का मतलब बहुत सारे एक्टिविटी आपका इम्प्रूव हो, आपका बॉडी का जो फंक्शनलिटी भी है वो भी इम्प्रूव हो, आप इंजरी से प्रिवेंट मिले, आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है, लिगामेंट, डिस्क, ठीक है, कार्टिलेज वगैरह, टेंडन, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, बोन डेंसिटी बढ़ता है। तो वेट ट्रेनिंग, हेवी वेट ट्रेनिंग का बहुत ही बेनिफिट है। उसमें अगर हेवी करते हो, हेवी को चूज़ करते हो तो वो बेनिफिट और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ट्राइपॉड को हमेशा फॉलो करो यार, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ लैक हो रहा है तो आपका सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा फॉलो कर रहे हो बट आपका जो वर्कआउट है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका मसल जो टोन हो सही से नहीं हो पाएगा। और रेस्ट भी अच्छा ले रहे हो, अगर आप रेस्ट अच्छा नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशन वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो, तो रेस्ट नहीं मिल रहा है तो हाइपरट्रोफी में हेल्प नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट ज़बरदस्त कर रहे हो, रेस्ट भी ले रहे हो, तो भी कोई भी फ़ायदा नहीं। तो तीनों चीज़ सही से प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो, और थैंक यू। तो लाइटर वेट वर्सेस हेवी वेट मैं अपने तरीके से जितना समझने की कोशिश किया आप लोग, तो बाय।